तीगांव के रहवासी नरेश बोपचे, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में रीतसर उन्होंने प्रवेश लिए है। निश्चित तौर पे उनका भारतीय जनता पार्टी में आना यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूतीकरण करना। भारतीय जनता पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या बोलो भारत माता की भारतीय जनता पक्षाच्या। साथियों, 2024 के नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ था। महायुति सरकार की फिर से सरकार बनी और बीजेपी उसमें एक बड़ा संगठन बनके फिर से उभरा था। साथियों, जब से सरकार बनी है तब से निरंतर कई कार्यकर्ता जो विपक्ष में थे उनका निरंतर ज्वाइन करना चालू है महायुति को। साथियों, इसी विषय में आज मैं आया था आमगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मैं खड़ा हूं। साथियों, यह है आमगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय पुराम जी का निवास। इसी विषय में साथियों आज विधायक साहब से ये जानना चाहूंगा कि साथियों निरंतर जो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता है, जो विपक्षी कार्यकर्ता है और जो सहयोगी संगठन है, उनके कार्यकर्ता भी जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला? साहब, विपक्षी तो ठीक है, लेकिन सहयोगी संगठन के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे क्या मजबूत होने वाली है बीजेपी? देखो, भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। ऐसे समय में पूरे राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 2024 के इलेक्शन में स्पष्ट बहुमत से महायुति की सरकार यहाँ पर आई है और इसलिए आने वाले समय को देखते हुए ये संकेत है कि आज पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सर्वसामान्य, गोर गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक सभी को लेके चलने वाली और सभी का विकास करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। साहब, सहयोगी संगठनों का तो मान सकते हैं कि लगभग एक ही विचारधारा है महायुति की, लेकिन साहब जब विपक्ष का कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है बीजेपी, तो जनता में एक भ्रांति ऐसी पैदा हो जाती है कि यार ये अपने पाप धुलने के लिए आया है बीजेपी में। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कमजोर नहीं कर सकता? देखो, हर पार्टी में आया राम गया राम वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ साध्य करने के लिए पार्टियां बदलते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि सुख में सब लोग रहते हैं, दुख में कोई नहीं रहते। और इसलिए आज पूरा देखा जाए पूरे महाराष्ट्र में, तो आपने देखा है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में कई लोगों को तो टिकट नहीं मिली और कुछ लोगों ने लड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। ऐसे परिस्थिति में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपन सत्ता के साथ जाना चाहिए करके कुछ लोग सत्ता के साथ जा रहे हैं, वो भी इसलिए कि कुछ काम धंधे मिले, अपना खुद का स्वार्थ साध्य हो जाए। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना उनको संगठन बढ़ाना है, ना पक्ष बढ़ाना है, कुछ लोगों को खुद को बढ़ाना है। साहब, आज आमगांव विधानसभा क्षेत्र के ही एक पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, फिर चुनाव से पहले वो शिवसेना शिंदे गट में आए, अपने महायुति में ही आए और आज ये पक्ष छोड़ के भी वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मजबूती मिलेगी अब? आमगांव तहसील के तीगांव के रहवासी नरेश बोपचे, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में रीतसर उन्होंने प्रवेश लिए है। निश्चित तौर पे उनका भारतीय जनता पार्टी में आना यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूतीकरण करना। आज शिवसेना शिंदे गुट साहब के पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जरूर, लेकिन हम महायुति के सदस्य है, हम महायुति के कार्यकर्ता है। वहां भी वो काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और वहां का जो तीगांव का जो थोड़ा कमजोर संगठन हो गया था, उसको मजबूत करने के लिए नरेश भोपचे जैसा ओबीसी समाज का युवा आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। निश्चित तौर पे
भारतीय जनता पार्टी को बहुत उसका फायदा होगा। साहब, अंतिम प्रश्न यही है कि आप लगातार अब दूसरी बार आप विधायक बने हैं सर। बीच में एक टर्म ऐसा रहा कि अपेक्षाकृत नहीं विजय हो पाए, लेकिन जो युवा है साहब बेरोजगार, उनका एक ये प्रश्न है कि कोई एक बड़ा प्रकल्प आए, तो क्या इस विषय में कुछ चल रहा है, अपना प्रोसेस चल रहा है आमगांव विधानसभा? पहली बात तो यह है कि आमगांव देवरी जो विधानसभा है ये बहुल आदिवासी क्षेत्र है, विशेष तौर पर नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र करके इसको माना जाता है। यहाँ का जो किसान है वो ऊपर के पानी के भरोसे अपना खेती करता है। तो हमने इस साल 2 प्रोजेक्ट डन किए हैं। सालेकसा तहसील में किसानों को पानी की सुविधा होना चाहिए करके कुआढास मध्यम प्रकल्प को अपने हाथ में लिए है। काशी नाला जो पुराना है प्रकल्प उसको फिर से जीवित कर रहे हैं। मानागढ़ है, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प है जो किसानों के हित के लिए, किसानों के फायदे के लिए हम ये चालू करने जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, भाई बेरोजगारी कब नहीं थी? देश आजाद हुआ तब भी बेरोजगारी थी। आज 2024 में हम 75वें वर्ष में जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के भारतीय संविधान के 75वें वर्ष में अपन अभी है। तो ऐसे पीरियड में मैं मेरे विधानसभा के बारे में सोच रहा हूं, और इसलिए तो देवरी जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में MIDC के माध्यम से अनेक प्रकल्प देवरी में लाने का प्रयास जारी है। बहुत सारे लड़कों को वहां काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरे के पूरे को लगा सकूं, लेकिन कुछ लड़कों को मैं उस MIDC के अंदर में भेज सकता हूं। धीरे धीरे बेरोजगारी इस देश की कम होगी, एक साथ बेरोजगारी कम नहीं होगी। साथियों, जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से निरंतर महायुति के अंदर विपक्ष के कार्यकर्ताओं का आना चल रहा है। वे अपनी विपक्ष की सदस्यता छोड़कर महायुति की सदस्यता को अपना रहे हैं। आज साथियों में आया था संजय पुराम जी के निवास पर, जो कि आमगांव विधानसभा क्षेत्र के आमदार है। आज भी जो पूर्व में लगभग 15 वर्षों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, फिर चुनाव से पहले उन्होंने शिवसेना शिंदे साहब की उनकी पार्टी में गए थे और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आपने देखा, आपने सुना संजय पुराम साहब को, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो भी प्रभावित होता है, जो सच्चे मन से सेवा देना चाहता है, जिनके मन में देश प्रेम है, वे भारतीय जनता पार्टी में आता है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपना स्वार्थ साधने के लिए आते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है देश का विकास, अपनी विधानसभा का विकास, वो हमें निरंतर करना है। मैं कई ऐसे प्रकल्प लेके आने वाला हूँ आने वाले 5 वर्षों में, जिससे ना सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास होगा बल्कि रोजगार में भी युवाओं को कई ऐसे नए रोजगार प्राप्त होंगे। साथियों, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए GN हिंदी के साथ में। मैं गौरव कुमार, पूरा